हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माया जोशी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम है गाइस। टाइम की बात करें तो दिन में से ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही गाइस। आज ना क्या था, मेरी बेटी का बर्थडे है, तो अच्छे अच्छे विशेष दे देना और प्यारे प्यारे विशेष और कमेंट जरूर कीजिएगा। ढेर सारा आशीर्वाद भी साथ में दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं फटाफट से अपने घर के सारे काम फिनिश करके अभी बैठ तो मैंने फटाफट से काम कर दिया था और दिन का लंच भी हो गया था। लेकिन यार किचन साफ करते करते ना मैं दूसरे काम पे चले गई थी, तो ये ऐसा ही बच गया था। और क्या था, फटाफट से मैं काम कर रही थी। तो यार दोस्तों, एक तो मेरे साथ ना बहुत ज्यादा दिक्कत ये हो जाती है कि बैठ के ना रोज गद्दे अद्दे सुखाने पड़ते हैं। ये बच्चे गीला कर देते हैं, कभी पानी लेके आते हैं, कुछ लेके आते हैं, भिगा देते हैं या कुछ कर लेते हैं, तो गद्दे भी बाहर सुखाए। और आप देख सकते हो इतने ढेर सारे कपड़े भी धो के डाल दिए हैं धूप में सूखने के लिए। अभी क्या था, आज ना मैंने थोड़ा लेट ही डाला। ये कॉटन की चादर है ना, जैसे आजकल बारिश का टाइम आ रहा है तो बहुत जल्दी नहीं सूखते हैं कपड़े, तो टाइम लग जाता है कपड़ों को सूखने में। और आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा हो रहा है कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज मेरे यहाँ भी ना अभी से थोड़ी सी ठंडी हवा आ रही है, क्योंकि धूप नहीं है, लेकिन बाहर ना जो इस टाइम पे बहुत ज्यादा उमस वाली गर्मी हो जाती है ना, वो वाली हो रखी है। तो ये वाली गर्मी भी मुझे सबसे ज्यादा गंदी लगती है। मैं हर ही ब्लॉग में बताते रहती हूँ कि ये गर्मी भी मुझसे सहन नहीं होती है। और आप देख सकते हो मौसम के हाल पीछे से, और यहाँ मेरे कपड़ों के हाल भी देख सकते हो। तो अभी ना मैंने नहा धो के, अभी कितना हो रहा है गाइस, 3 बजने को आ रहा है, 3 3 सवा 3 हो रहा है, क्योंकि मेरी घड़ी थोड़ा 10-15 मिनट फास्ट कर रखी है मैंने। सुबह कंपनी जाने के लिए लेट हो जाती है बच्चे को तैयार करने में, तो इसलिए मैंने फास्ट कर रखी है। और बच्चे देख रहे थे यहाँ पे अपना कार्टून, यार इतनी शैतानी कर रहे थे। और साथ साथ में मैं इसकी तबीयत भी खराब हो रखी थी। मैं सोच रही थी कि अब बर्थडे मैं केक लाऊं न लाऊं, क्योंकि दोस्तों अगर बाहर की चीजें खिला दी ना, इसके पेट में ना और ज्यादा दर्द हो जाएगा, या उल्टी पेचिस आजकल बहुत ज्यादा खतरनाक वाला वायरल चल रहा है। लेकिन ये मान नहीं रही, देखती हूँ केक जब तक मना सकती हूँ तो। अगर वरना केक लाऊंगी तो बच्चों को खाना तो खाना ही है, तो जब केक देख लेंगे तो फिर बच्चा तो नहीं रह पाएगा। तो ये लोग तो जिद करेंगे कि हमें भी केक खाना ही है, तो फिर देना ही पड़ेगा दोस्तों। तो मैं सोच रही थी थोड़ा नॉर्मली इसको खुश करने के लिए 2-4 बैलून लगा लूं और नॉर्मली सा कर लूं करके, और इसके बदले या कुछ फ्रूट्स खिला लूं। लेकिन नहीं मान रही, केक ला मम्मा कह रही है, गुस्सा हो रखी है, तो केक भी लाना ही पड़ेगा। और कल है इंडिपेंडेंट डे, क्योंकि 15 अगस्त, आज है 14 अगस्त। 14 अगस्त को मेरी बेटी का जन्मदिन होता है, तो मैं बैलून भी उसी हिसाब से लेके आ गई, अगस्त के हिसाब से ही। तो मैं जैसे हमारे झंडे में कलर होते हैं वैसे लगा लूंगी थोड़े कुछ। तो फटाफट से मैं यहाँ पे बैलून भी फुला रही थी। तो दोस्तों बच्चे ना काम भी नहीं करने देते हैं यार, इतना ज्यादा परेशान करते हैं। मैंने कहा कि तुम लोग सो जाओ, मैं फटाफट से तैयारी कर लेती हूँ, ये मानने में भी नहीं है। तो कुछ बैलून तो इन लोगों ने फोड़ भी दिए। तो ऐसा होता है ना, बच्चों के साथ साथ घर के काम के साथ साथ ना थोड़ी बहुत डेकोरेशन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन छोटे बच्चे हैं तो इनको हंसाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हंसाएंगे खुश रहेंगे तो तभी तो हम भी खुश रह पाएंगे, मतलब मन को भी थोड़ा अच्छा लगने लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि बच्चा खुश हो गया तो हो गया, और क्या चाहिए। चलो जितनी भी मेहनत है, अब थोड़ी सी, अभी देखती हूँ 3:15 हो रहा है गाइस, तो फटाफट से कुछ जितना भी डेकोरेट कर पाती हूँ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। इनको सुलाना भी है, तो फिर जो भी सेलिब्रेशन करूंगी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, चाहे करूंगी या जितना भी करूंगी, जैसा भी करूंगी, थोड़ा सा ही करूंगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और साथ में भी ढेर सारा प्यार जरूर दीजिएगा गाइज। दोस्तों अब मेरी तैयारी हो गई थी बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए। यार तबीयत इतनी ख़राब थी ना, सर्दी जुकाम आजकल वायरल क्या चल रहा, तो तबीयत सही नहीं चल रही यार, और बच्चों की भी नहीं चल रही। तो क्या करूँ यार, बच्चों का बर्थडे भी कभी कभी आता है, बच्चों को खुश करना भी ज़रूरी होता है। मैंने कहा चलो बच्चों बैलून फुलाने में हेल्प करूँ। हेल्प क्या ही करते हैं, शैतानी करते रहते, तो बैठा दिया था और उनको हंसाते हंसाते मैं बैलून भी फुला रही थी, आप जैसे देख सकते हो। तो यार चाहे तुम 10 या 20 बैलून क्यों नहीं फुलाते, लेकिन मेहनत बहुत लगती है यार। तुम 5 बैलून भी फुला के खुद ही डेकोरेशन करो ना, तब पता चलता है कि यार बहुत
दिक्कत है यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और डेकोरेशन मुझे आती नहीं, डांस और डेकोरेशन मुझे बिल्कुल भी नहीं आता गाइज, क्योंकि मैंने कभी की नहीं है ये चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को खुश करने के लिए लगी रहती हूँ। तो अब मैंने बैलून फुला दिया था, फिर मैंने सोचा कि बच्चे बोर हो गए तो थोड़ा बहुत डांस कर लेते हैं। और डांस गाना कौन सा वाला गाना चल रहा था गाइज, मेड चली गए छे ससुराल वाला हिट चल रहा है ना आजकल, तो उसमें मैं डांस कर रही थी और मुझे हंसी भी आ रही थी। तो बच्चों ने बोला कि मम्मी आप भी डांस करो, तो यार मुझे डांस तो आता नहीं, लेकिन बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए मैं भी स्टार्ट हो गई थी। मैंने कहा चलो बच्चों, डांस करते करते मैंने बैलून भी उड़ाए और बैलून के साथ भी बच्चों को खूब खिलाया। तो ये जो मस्ती हम लोगों ने रूम पे करी ना यार, ये मैं बाहर जाती ना बच्चे नहीं कर पाते। बाहर जाके क्या होता है, एक टेबल बुक कर लेती, खाना खाती और घर आती, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है खेलना। तो फिर मेरी बेटी रियांशी ने बोला कि मम्मा चलो खेल भी लगाते हैं, पहाड़ी खेल कैसा होता है, तो मैं सिखा रही थी कि ऐसे लगाओ। फिर वही गाना भी चल रहा था साइड में, तो मेरा मन कर रहा था मैं डांस भी करूं, तो फिर मुझसे आ नहीं रहा था। मतलब जितना भी हो पा रहा था बच्चों को हंसाने के लिए, बहुत कोशिश कर रही थी दोनों को हंसाने के लिए, और दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप देख सकते हो। तो बर्थडे का मीन्स है कि बच्चा इंजॉय करो। आप किसी को ज़्यादा बच्चों को खिला पाओ या न खिला पाओ, या उनको दो या न दो, लेकिन जिसका बर्थडे है ना उसको खुश करना बहुत ज़रूरी है। ये है छोटी छोटी चीज़ें खुश, और मुझे ज़्यादा बाकी चीज़ों में भी इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे खुश रहे और इसी तरह मुस्कुराते रहे हर बर्थडे पे। ये है स्पेशल बर्थडे। तो थोड़ा मैंने बच्चों के साथ मस्ती भी करी, क्योंकि बच्चों को हंसाना बहुत जरूरी था। मेरा मेन मकसद ये नहीं होता कि बर्थडे मैं घर पे करूं, बाहर जाके भी कर सकती हूँ, लेकिन बच्चों को जो है ना इंजॉय घर पे ही आता है। तो मेरे बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, खूब। तो दोस्तों, और कपड़े भी देखो, स्लीपर देखो, बच्चों ने पूरा हाल कर दिया। अभी मैंने सही करा था, लेकिन फिर और टाइम लगेगा दोस्तों इसको समेटने में। तो अब मैं फटाफट से अपना डेकोरेट स्टार्ट करती हूँ, जितना भी कर पाती हूँ। मैंने ना फटाफट से डेकोरेट कर दिया था। डेकोरेट क्या कर रखा, 10-12 बैलून फुला के लगा दिए थे यार। इतने बैलून फुलाने में भी ना मेरा आधा घंटा 1 घंटा लग गया है। ये जितना इजी दिखता है ना उतना इजी लगता नहीं है, बट मेरे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं, तो मुझे और क्या चाहिए। बच्चे खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, चाहे कितना भी ज्यादा टाइम लगे। तो बच्चों के साथ होता है ना, तो बच्चे खुश हो जाए तो और क्या ही जो चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, कितने शॉर्टकट में करा दोस्तों। और बच्चों के साथ मैंने थोड़ा बहुत डांस कर दिया, एंजॉय कर लिया, इनको हंसा लिया, हो गया दोस्तों। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, करीब 6:30 हो गया है टाइम। तो अपने सुबह से बाल भी मैंने अभी बनाए, और मेरी हेयर स्टाइल कुछ ऐसी बना रखी है गाइज मैंने आज, आप देख सकते हो। और कमेंट करके बताना कि ये वाली हेयर स्टाइल कैसी लग रही है। तो तैयार क्या होना होता है यार, नॉर्मली बाल बनाए थे, और इतना तो रोजी बिंदी सिंदूर लिपस्टिक तो डेली रहता है। और हल्का सा सूट पहन लिया। वैसे ना मैं सूट बहुत कम पहनती हूँ, ये देख सकते हो आप। अभी जब मैं अपनी बेटी का मन रखने के लिए छोटा सा केक कट कर दे रही हूँ, क्योंकि यार अपने की भी तबीयत ठीक नहीं हो रही है और हस्बैंड जी की भी ठीक नहीं है, और बच्चों को ना वायरल चल रहा है इस टाइम पे, इन्फेक्शन हो रखा है पेट में। तो इसीलिए ये मैं आप सुबह भी बता दिया था आप लोगों को। तो अभी देखती हूँ, सोच रही थी कि केक ही ना मंगाऊं, लेकिन इसलिए नहीं माना तो इसको मंगाना ही पड़ा। तो बर्थडे में चाहे तुम केक खाओ, समोसा खाओ, लेकिन मुझे चाय तो चाहिए। मैं बिना चाय पिए नहीं रह पाती हूँ। चाहे मैं कैसी हेयर स्टाइल कर लूँ, चाहे मैं कितना ही मेकअप कर लूँ तो मुझे चाय तो चाहिए। तो आप लोगों को डेकोरेशन मैंने दिखाई दी थी, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। क्यों, बच्चों को खुश करने के लिए तो अच्छा ही है दोस्तों, क्योंकि बच्चों को खुश करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि छोटे बच्चों को होता ना, उनको बाहर भी ले जाऊंगी, अभी आज नहीं ले जाऊंगी। इसके बर्थडे की जो ड्रेस थी ना दोस्तों, इसने ना अपने हाथ में यहाँ पे इसके लग गई थी, इसका हाथ फ्रैक्चर हो रखा था, तो इसीलिए ना मैं उसके लिए ड्रेस भी नहीं ले पाई आज। तो इसके ये पेंडिंग है, अभी नेक्स्ट टाइम पे कभी भी मैं शॉपिंग करने जाऊंगी, क्योंकि इसके पास ना फ्रॉक बहुत ज़्यादा है, पहना या नहीं जाता दोस्तों। यहाँ पे ना पहाड़ों में ना हम कहीं पे फंक्शन जाते हैं, अभी आठवारी, तो तरह तरह के वहाँ पे यूज हो जाते हैं, बट यहाँ पे नहीं होते हैं। आप देख सकते हो, सूट भी ना मैंने कितने टाइम बाद आज पहन रखा होगा, वरना मैं टी शर्ट पे ही रहती हूँ। नॉर्मली कुर्ती रहती है वो टॉप टाइप के, हल्के कॉटन के, तो वो वेयर कर सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा हैवी सूट है, ज़्यादा
हैवी टी शर्ट है जो एकदम मोटे वेदर के मोटा मोटा कपड़ा होता है ना, वो हम बिल्कुल भी वेयर नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों आप लोगों को मेरी हेयर स्टाइल कैसी लग रही थी कमेंट करके जरूर बताना। मैंने बाकी बच्चों को तो मेरी रियांशी ने ये वाली ड्रेस वेयर की थी, तो दोस्तों ये तो खुश है। देखो इसकी भी ये वाला इसने ये वाली ड्रेस भी नहीं पहनी है, आज इसको फर्स्ट टाइम पे ही वेयर करवाया। तो बर्थडे का केक भी, क्योंकि ना ये रखे हैं यार, गर्मी इतनी ज्यादा है, अभी भी पसीने से ना हालत खराब हो जाती है। क्योंकि या तो एसी पे बैठे रहो, बाहर तो बिल्कुल ही निकलने जैसा मौसम नहीं है इस टाइम पे। और फिर इसके हाथ में ना ये जो देख रहे हो ना फ्रैक्चर हो रखा था, तो इसकी ना बैंडेज हो रही है। मुझे वैसे टेंशन हो रखी है, आज तो थोड़ा ये बर्थडे अगर के ना खुश हो रखी थी, कल तक तो पानी भी नहीं पिया था इसने। बेटा रियांशी क्या कहोगे बताओ आज? लाइक शेयर करना जरूर कीजिएगा, धन्यवाद, बाय बाय। यानी मेरी बेटी इधर देखो तो आप 5 साल कंप्लीट हो गया, अब कल बर्थडे से 6ठा साल लग जाएगा, यानी 5 ईयर की हो गई है। तो फिर मैंने 5 कैंडल जलाए। फिर मैं कह रही थी कि इनको बुझाते नहीं है, इनको उठा के ना कहीं अलग ही रखेंगे, आप बुझाना मत, अपने हस्बैंड से कह रही थी। तो फिर मैंने हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा करके सॉन्ग भी गाया, और पीछे टीवी में भी चल रहा था यार कॉपीराइट आ जाएगा करके, इसलिए मैंने दोबारा वॉइस ओवर कर रखी है एडिटिंग करते टाइम। यार बहुत टाइम लग रहा दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मैंने बच्चों को खुश करने के लिए उसके नाक मुंह में भी लगा दिया थोड़ा थोड़ा केक। और फिर मैं इसके पापा से कहते हैं कि आप फटाफट से केक बांट दें, क्योंकि बच्चे तो रुक नहीं पाएंगे। देख सकते हो आप कैसे खाने के लिए रुके पड़े हुए हैं वहाँ पे। फिर आंटी भी आ गई थी। फिर आंटी से मैंने बोला कि आंटी आप बैठो, अभी मत चले जाना, क्योंकि आंटी ना जब भी आती है फटाफट चले जाती है। तो मुझे ना आंटी से बोलना भी बहुत अच्छा लगता है, ये भी नेचर की बहुत अच्छी हैं। तो बोलते हैं ना दोस्तों, जो अच्छा होता है तो उनके साथ हर कोई बोलना चाहेगा। अपने पड़ोस में भी अपने रिश्ते अपने आप बन जाते हैं, बस तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किससे कितना रिश्ता रखते हो। तो दोस्तों चलो ये बातें तो होती रहती है। फिर मैंने बोला कि आंटी आज आप समोसा भी खा के जाओगे, बैठो बैठो। तो फिर मैंने थोड़ा सा समोसा और 1-2 समोसे और केक आंटी के लिए तैयार कर रही थी, क्योंकि वो भागे जा रही थी। वो बोल रही थी कि मेरे बच्चे भी आ जाएंगे, मुझे भी खाना बनाना है, तो मैं भी जाती हूँ। तो ये आंटी बहुत जल्दी चले जाती है, थोड़ी देर के लिए आती है। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, और आंटी मेरे लिए कुछ पका के लाई थी। तो फिर मैंने बोला कि इतना मैं नहीं खा पाऊंगी, आप ले जाओ इसको। तो फिर आंटी कह रही थी मैंने तो ऑलरेडी अपने बच्चों के लिए बहुत सारा पका रखा है, तुम लोग खाओ। और रियांशी की मम्मी मुझे कम कम दिया करो, मैं नहीं खा पाऊंगी इतना। तो मैंने कहा कि ले जाओ। और बर्थडे का सेलिब्रेशन हमने कुछ इस टाइप से किया। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा, मेरी छोटी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करी, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेशन भी हो गया था, केक भी कट कर दिया था, ये देख सकते हो। और पड़ोस में से आंटी आई थी, आंटी भी मेरे से पड़ोस में रहती है। और क्योंकि मैंने और बच्चों को किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि ना रियांशी की तबीयत खराब हो रही थी और मेरे को भी खुद भी तबीयत खराब हो रही थी, इसीलिए किसी को नहीं बुलाया था। मैं तो जस्टली केक भी नहीं लाना चाह रही थी, क्योंकि इसके पेट में ना इन्फेक्शन हो रहा था। इस टाइम पे बिल्कुल ही अवॉइड करने के लिए बोल रखा था डॉक्टर ने कि बाहर की चीजें बिल्कुल मत देना। बट ये रोने लग गई थी, इसको खुश करने के लिए मुझे थोड़ा बहुत कुछ करना ही पड़ा, क्योंकि बच्चों के लिए ये सब तो करना ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे चलो वीडियो का एंड भी यहीं पे करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं माया जोशी जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त जरूर रहना गाइस। बाय बाय, टेक केयर।